अस्सलामुअलैकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ में आज हमारा ये 11वां लेक्चर है। आज के लेक्चर के हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है दिस पॉइंटर। एक्चुअली इस टॉपिक को डिस्कस करने की वजह यह है कि इससे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ऑलमोस्ट तमाम लेक्चर्स के अंदर मैं इस पॉइंटर को यूज़ करूँगा। तो बजाय कि आप उस कन्फ्यूजन के अंदर रहें कि ये क्या चीज़ है, क्यों यूज़ हो रही है, तो मैं इसको पहले क्लियर कर दूँ। एक्चुअली हम दिस पॉइंटर को दो मेन रीज़न की वजह से यूज़ करते हैं। टू रेफर द करंट क्लास इंस्टेंस, कि हम उस क्लास के जो करंट इंस्टेंसेस बनाए हैं, करंट इंस्टेंसेस से मुराद ये है उसके मेंबर, डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन, ठीक है, जो अभी तक उसके अंदर मौजूद है। दूसरी रीज़न ये है कि टू पास और कॉल मेंबर फंक्शन, ठीक है, टू पास ऑब्जेक्ट और कॉल मेंबर फंक्शन। यहाँ फिर हम कोई मेंबर फंक्शन वहीं उसी क्लास के अंदर से हम कॉल करना चाहें, ठीक है, उसके लिए हम दिस पॉइंटर को यूज़ करते हैं। या फिर हम कोई ऑब्जेक्ट को पास करना चाहें, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर x, ठीक है, और इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ और पब्लिक में मैं कर लेता हूँ इंटीजर सेट x, ठीक है, इंटीजर x, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पर करंट इंस्टेंस, यहाँ पे इस क्लास का एक ही करंट इंस्टेंस है, वो है x। यहाँ पे भी मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ से वैल्यू पास करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ मैथमेटिक्स obj, ठीक है, और obj डॉट सेट x करता हूँ और यहाँ से मैं 100 पास करता हूँ, ठीक है। अब मैंने 100 पास की। अब यहाँ पे आकर x की वैल्यू, ये इस वैल्यू x की वैल्यू होगी 100। अब हमें ये बताना है कि ये वाला x जो है ये वो है जो हमारा ये वाला है, ठीक है, और इसका जो करंट इंस्टेंस है वो x ये वाला है, ठीक है। अब ये वाला x जो है वो हमने असाइन करना है इस x को, तो हम उसके लिए इसको यूं बताएंगे कि हम लिखेंगे दिस पॉइंटर की हेल्प लेंगे। मैं इस पॉइंटर को यूज़ करते हुए ये बता रहा हूँ कि जो क्लास का जो करंट इंस्टेंस है वो ये वाला है, x वाला है, ठीक है, और इसको जो हम वैल्यू साइन कर रहे हैं वो ये वाला x है, ठीक है। क्लियर होगी कि अब इस ये वाला जो दिस पॉइंटर के साथ हम x यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली ये क्लास का इंस्टेंस है और ये वो x है जिसके अंदर हमने वैल्यू पास की है, ठीक है। तो पहली रीज़न तो हमारी फुलफिल होगी, टू रेफर द करंट क्लास इंस्टेंस और इनिशियलाइज। अब हमने इसको रेफर कर दिए करंट क्लास के इंस्टेंस को। अब हमारी जो कन्फ्यूजन दूर होगी कि अब हमें ये पता होगा कि दिस ऑफ x करने से हमारा जो क्लास का डाटा मेंबर्स है उसको हम रेफर कर रहे होंगे, ना कि ये वाला है, ठीक है, और जो इसके अंदर वैल्यू होगी वो ये वाला x होगा। इसी तरह अगर मैं करूँ इंटीजर y और इंटीजर सेट y करूँ और यहाँ पर y लिखूँ, तो मैं लिखूँगा दिस ऑफ y इक्वल टू y। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि हमें टू पास ऑब्जेक्ट और कॉल मेंबर फंक्शन, तो हम ये कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ डंप, ठीक है, और इसके अलावा मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इंटीजर गेट सम का, ठीक है, जो सिर्फ मुझे क्या करेगा, उन दो नंबर का सम रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ रिटर्न x प्लस वाई, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन सिंपली करेगा कि उन दो वेरिएबल्स की वैल्यू को उन वैल्यू को सम करके मुझे रिटर्न कर देगा। अब इस वाले फंक्शन के अंदर मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूँगा, इस वाले फंक्शन के अंदर डंप के अंदर मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूँगा, तो मैं सिंपली लिखूँगा दिस ऑफ गेट सम, ठीक है, दिस ऑफ गेट सम। अब दिस पॉइंटर को यूज़ करते हुए, ये दिस पॉइंटर को यूज़ करते हुए मैंने अब ये वाला मेंबर फंक्शन भी कॉल किया, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी समझ आ रही होगी कि ये वाला दिस पॉइंटर इक्वलेंट है ये वाले ओबीजे थे, ठीक है। जो पावर ओबीजे की क्लास से बाहर है यहाँ पर, वही पावर इस दिस पॉइंटर के पास है इस क्लास के अंदर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस ऑफ गेट सम करके मैंने उस फंक्शन को कॉल किया और सिमिलरली मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं किसी वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करवा लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको आउटपुट करवा लेता हूँ सम
एंड है, ठीक है। यहाँ पे मैं अब इसको रन करता हूँ, obj डॉट सेट वाई भी कर लेता हूँ 200 और मैं इसको अब रन करता हूँ। इंटीजर सेट एक्स हो, फिर वही गलती वाइट, लास्ट लेक्चर में मैंने यही गलती की थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर फंक्शन कॉल करना था वाइड सॉरी obj डॉट डम्प, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू सेट की, यहाँ से मैंने डंप फंक्शन कॉल किया, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे इंटीजर सम के अंदर वो इस वाले फंक्शन को कॉल कर जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी और मेरे पास वो सम के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ रन करता हूँ इसको, मेरे पास 300 आउटपुट होगी, ठीक है। तो ये था कि हम दिस पॉइंटर को क्यों यूज़ करते हैं, इसकी रीज़न क्या है। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।